हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 8 जो कि है वेट एंड कैपेसिटी। ठीक है, इसका हम ऑलरेडी पार्ट ए कर चुके हैं, तो जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है मैंने। ठीक है, आप जाकर उसे देख सकते हो। उसके बाद हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होगा यहाँ से, मिलीग्राम से। ठीक है, क्या है इसमें, हाउ मच वेट कैन एन आंट कैरी। ठीक है, एक आंट कितना वेट कैरी कर सकती है, आंट का वेट जितना है ना, उससे ज़्यादा तो वो कैरी नहीं कर सकती। ऐसा तो नहीं है कि मुझे एक आंट है वो आपकी बुक लेके चलेगी, है ना, आंट तो बेचारी उसी में दब जाएगी, है ना। तो आंट का वेट खुद ही इतना सा है, छोटा सा है, कम है, तो वो ज़्यादा वेट तो कैरी कर ही नहीं सकती, है ना, वो ज़्यादा वेट कैरी कर ही नहीं सकती। हाउ मच डज एन आंट वेट। ठीक है, एक आंट का वेट कितना होगा, उसको हम किस में बोलेंगे, हम उसको ग्राम में भी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ग्राम भी फिर भी ग्राम का भी फिर भी थोड़ा सा भारी वेट होता है, लेकिन आंट का तो उससे भी कम होता है वेट। तो हम उससे भी कम के वेट को किससे मेज़र करेंगे, है ना, हम उसको किससे मेज़र करेंगे, तो जो सबसे छोटी यूनिट होती है मेज़रमेंट की, जिसमें हम इतनी चीज़ें, जैसे एक शुगर है ना, शक्कर होता है, उसका जो एक क्यूब होता है, छोटा सा चीनी का दाना, है ना, उसके वेट को हम मेज़र कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, वो कौन सी यूनिट होती है, वो यूनिट है मिलीग्राम, है ना। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना, मिलीग्राम के बारे में। आंट्स वेट बिटवीन 1 मिलीग्राम एंड 5 मिलीग्राम। ठीक है, एक आंट का वेट जो है वो 1 ग्राम और 5 ग्राम मिलीग्राम के इक्वल होता है, इन्हीं दोनों के बीच में ही होता है उसका वेट। ठीक है, दे कैन कैरी अ लॉट मोर वेट देन देयर ओन वेट। ठीक है, वो अपने वेट से ज़्यादा ही वेट कैरी कर सकती हैं और करती भी हैं, अपने वेट से ज़्यादा वो कैरी करती हैं। ठीक है, कोई भी चीज़। तो व्हाट इज अ मिलीग्राम। अब मिलीग्राम क्या है, देखो, एक जो ग्राम होता है, एक ग्राम होता है, जैसे मैंने क्या बताया था, 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 kg होता है ना। वैसे ही अब ग्राम की भी यूनिट होती है, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू होता है 1000 मिलीग्राम। कितना होता है, 1000 मिलीग्राम। ठीक है, जिसको हम mg में लिखते हैं, जो मैंने यहाँ पर mg लिखा है। ठीक है, 1000 मिलीग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू होता है 1000 मिलीग्राम। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, लेट अस फाइंड इफ अ sugar packet with 5 ग्राम, how much will it be in milligrams। ठीक है, अगर उसका वेट 5 ग्राम है, ठीक है, एक चीनी का छोटा सा पैकेट है, उसका वेट जो है, एक जो होता है ना, एक शुगर का शैशे जो होता है वो बहुत छोटा सा होता है ना, उसका वेट जो है वो है 5 ग्राम, उसका वेट है 5 ग्राम। ठीक है, तो हमें उसे क्या बताना है कि वो कितने मिलीग्राम के इक्वल होगा, कितने मिलीग्राम के इक्वल होगा। तो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम होता है, इसमें 5 ग्राम का पूछा है, तो हमें क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, 5000 मिलीग्राम, है ना। इसका वेट क्या हो जाएगा, एक जो शुगर का शैशे होता है 5 ग्राम का, उसका वेट मिलीग्राम में कितना होगा, 5000 मिलीग्राम। ठीक है, 5000 मिलीग्राम होगा उसका वेट। कंप्लीट द डबल नंबर लाइन बिलो। अब मीटर में किया, किलोमीटर में किया, केजी में किया, ग्राम में किया, सारी चीजें की। अब हमारे पास आता है मिलीग्राम वाला। ठीक है, ग्राम से अब मिलीग्राम में और मिलीग्राम से ग्राम में, तो वही चीज हमें सेम टू सेम इसमें करनी है ना। तो यहाँ पर है 1000 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू 1 ग्राम, इसमें क्या हुआ है, इंटू 5 हुआ है, इंटू 5 इज इक्वल्स टू 5 ग्राम हो गया, है ना। 1 ग्राम में 5 की मल्टीप्लाई की तो क्या हो गया, 5 ग्राम। अब इसका जो वेट है वो मिलीग्राम में कितना आया, 5000 मिलीग्राम। हमने क्या किया, सिर्फ इसमें 3 जीरो ऐड कर दिए। 3 जीरो ऐड क्यों किए, क्योंकि हमने इसे 1000 से मल्टीप्लाई किया,
है ना। अब यहाँ पर है 12,000 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू 12 ग्राम। अब यहाँ पर है 20,000 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20 ग्राम। इसमें से हम 3 जीरो हटाएंगे क्योंकि जो 3 जीरो है वो 1000 के जीरो है, वो हमने हटा दिए, तो यहाँ पे बचा 20 और जो 20 हो गया वो हो गया ग्राम में। ठीक है, वो जो 20 है वो किस में हो गया ग्राम में हो गया। अब यहाँ पर है 25 ग्राम को हमें मिलीग्राम में करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 1 2 3 0 लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया 25,000 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू 25 ग्राम। अब यहाँ पर है 31,000 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 31 ग्राम, क्योंकि हम इसमें से 3 जीरो हटाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है एंड एन ऑर्नामेंट वेट 4 ग्राम 100 mg मिलीग्राम। मैं mg बोलूं इसका मतलब है वो मिलीग्राम। ठीक है, उसका वेट कितना है 4 ग्राम एंड 100 mg मिलीग्राम। व्हाट विल बी द वेट इन मिलीग्राम। अब पूरा इसे मिलीग्राम में बताना है, पूरा इसे मिलीग्राम में बताना है। ये सेम टू सेम कॉन्सेप्ट किसकी तरह है केजी और ग्राम की तरह। ठीक है, इसमें देखो ये पहले से ही मिलीग्राम में है, हमें सिर्फ इसको चेंज करना है। ये ग्राम में दिया है, हमें इसको मिलीग्राम में करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4000 मिलीग्राम, है ना, प्लस हम 100 वाले को ऐड करेंगे इसमें, तो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4100 मिलीग्राम। ठीक है, वेट कितना आएगा इसका। कन्वर्टिंग ग्राम इनटू mg इज सिमिलर टू कन्वर्टिंग kg इनटू ग्राम, सेम टू सेम है ना। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन है अ गोल्डस्मिथ हैज मेड एन ऑर्नामेंट वेटिंग 10 ग्राम 500 mg। ठीक है, व्हाट विल इट्स वेट इन मिलीग्राम। अब देखो ये मिलीग्राम में तो है ही है 500, ये तो मिलीग्राम में है, हमें सिर्फ ग्राम वाले को मिलीग्राम में चेंज करना है, तो हम यहाँ पे 10 तो होगा ही और 3 जीरो हमने और ऐड कर दिया, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 500। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10,500 मिलीग्राम। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका मिलीग्राम में वेट कितना होगा 10,500 मिलीग्राम। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर क्या है हमारे पास, इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है कंपेयर द वेट्स यूजिंग स्मॉलर इक्वल और ग्रेटर का साइन हमें लगाना है इसमें। ठीक है, यहाँ पर है 20 ग्राम और यहाँ पर है 200 mg मिलीग्राम, तो वेट किसका ज्यादा है किलोग्राम, और ग्राम में किसका वेट ज्यादा था किलोग्राम का, है ना। और इसमें ग्राम और मिलीग्राम में किसका वेट ज्यादा है, सॉरी मिलीग्राम का नहीं है ग्राम का है। ठीक है, किसका वेट ज्यादा है ग्राम का। ठीक है, तो अब हमें देखो यहाँ पर ये दिया है 20 ग्राम और ये दिया है 200 mg, इसका मतलब कौन सा ग्रेटर है 20 ग्राम, है ना। इसके बाद है 16 ग्राम 50 mg और है यहाँ पर 50 ग्राम, ऑब्वियसली कौन सा ग्रेटर है ये 50 ग्राम वाला, है ना। इसमें से कौन सा ग्रेटर हो जाएगा, इसको हम इसमें चेंज करें तो ये होगा 2 ग्राम 10 मिलीग्राम, है ना, चेंज किया तो यहाँ पर 2 ग्राम 100 मिलीग्राम है, यहाँ पर अब 100 मिलीग्राम है, मतलब देखो ग्राम की वैल्यू तो दोनों सेम है बट मिलीग्राम की वैल्यू इसमें ज्यादा है, तो ऑब्वियसली कौन सा ग्रेटर हो गया ये वाला। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर 9000 mg इज इक्वल्स टू 9 ग्राम, है ना। इसमें कितना हो जाएगा 90 ग्राम है ये, तो ये वाला ग्रेटर है, इसमें है 5 ग्राम और ये है ये ज़्यादा है ना। इसके बाद इसमें है 800 mg प्लस 88 mg इज इक्वल्स टू 888 mg, है ना। 888 mg ये इसके इक्वल हो गया, और इसमें क्या है
880 mg प्लस 8 mg, तो ये भी 888 mg के इक्वल हो गया। ठीक है, तो दोनों क्या है, इक्वल है, तो हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद है डिड यू नो 100 kg इज इक्वल्स टू 1 क्विंटल। ठीक है, 100 kg इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 क्विंटल, एंड 10 क्विंटल इज इक्वल्स टू 1 टन। ये याद रखना है आपको। ठीक है, 10 क्विंटल इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, 1 टन, और 1000 kg इज इक्वल्स टू 1 टन। ठीक है, ये तीनों चीज आपको याद रखनी है, ये तीनों चीज याद रखनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन है ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड फिल इन दी ब्लैंक्स। क्या है भाई पिक्चर में, देखो यहाँ पर इसका वेट है 5000 kg, 5000 kg इज इक्वल्स टू 5 टन, है ना, इज इक्वल्स टू 5 टन। ये किसके इक्वल है, 5 टन के इक्वल है, क्योंकि 1000 इज इक्वल्स टू 1 टन होता है। यहाँ पर 5000 kg है ना, तो ये किसके इक्वल हो गया, 5 टन के। अब इसका वेट है इससे 10 गुना, मतलब सॉरी 10 नहीं 40 गुना, तो हम इसके वेट में 5000 में हम 40 को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 5000 में हम 40 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपली कैसे करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, दोनों नंबर्स को, जैसे हम करते हैं, है ना। तो 5 4 जा कितना हो गया, 20। अब 20 के बाद इसमें देखो कि जीरोस कितने हैं, 1 2 3 4 जीरो है, 4 जीरो लगा दो, खत्म, आ गया। इसका वेट कितना आ गया, 1 10 100 1000 10,000 लाख। ठीक है, तो 2 लाख इसका वेट आ गया, 2 लाख kg। इसका मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पे 2 लाख लिखना है ना। चलो यहाँ पे लिख दिया मैं, तो यहाँ पे 20 टन लिखने वाली थी। इसका वेट कितना हो गया, 2 लाख। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 20 टन के इज इक्वल्स टू इसका वेट हो जाएगा। ठीक है, इसका अब है, इसके बाद किंग्स वेट है कि और भी कुछ है, ये भी है ना। ठीक है, इसमें क्या है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। 500 kg 5000 kg इज इक्वल्स टू कितने टन, 5, अच्छा क्विंटल में लिखना है, तो क्विंटल होता है 100 kg इज इक्वल्स टू 1 क्विंटल होता है ना। तो हमें इससे 100 से डिवाइड करना है, और 100 में 2 जीरो होते हैं, तो इसमें हमने 2 जीरो हटा दिए, तो कितना बचा, तो यहाँ पे हो गया 50 क्विंटल। ठीक है, इसमें भी 2 जीरो हटाया, यहाँ पे कितना बचा, 90 क्विंटल। अब ये है 8 क्विंटल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 800 kg। 800 kg इज इक्वल्स टू 8 टन हो जाएगा, सॉरी 8 क्विंटल, हाँ टन, अच्छा टन है, तो यहाँ पर 8000 होगा। ठीक है, क्विंटल में 2 जीरो आते हैं और 1000 में 3 जीरो आते हैं। इसके बाद है, इसको टन में भी लिखना है, तो ये हो गया 5 टन, क्योंकि 5 टन है ना, 1000 kg इज इक्वल्स टू 1 टन होता है, यहाँ पे 5000 है, तो ये 5 टन के इक्वल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर है किंग्स वेट। किंग्स का वेट कितना है, किंग्स का वेट देख रहे हैं, इन अ किंगडम द किंग डोनेट्स वेट ग्रेन्स इक्वल टू 10 टाइम्स हिज वेट ऑन हिज बर्थडे। ठीक है, उसने अपने बर्थडे पे क्या बोला कि मेरा जितना वेट है उसका 10 गुने वेट है ना, 10 गुना ही है ना, इक्वल टू, हाँ 10 गुना, मतलब मेरे वेट में आप 10 से मल्टीप्लाई करके मैं उतनी वीट क्या करूंगा, आपको डोनेट करूंगा। ठीक है, अब उसका वेट कितना है, इफ ही डोनेट्स 800 kg ऑफ व्हीट ग्रेन्स हिज बर्थडे दिस बर्थडे व्हाट इज द करंट वेट। तो उसका अब वेट कितना है, जब उसने कितने 800 kg व्हीट डोनेट किया है, तो उसका वेट बताना है। उसने बोला कि वो अपने वेट से 10 टाइम्स ज़्यादा देगा, इसका मतलब 10 से डिवाइड करना है ना, एक जीरो हटाया, इट मीन्स उसका वेट कितना है, 80 kg उसका वेट है ना, कितना है 80 kg उसका वेट है। अब इफ ही हैड डोनेटेड 780 kg ऑफ व्हीट ग्रेन्स हिज लास्ट बर्थडे, तो उसका वेट कितना था लास्ट ईयर, डिवाइड करेंगे 10 से, जीरो हट गया, क्या बचा यहाँ पर 78 kg है ना, कितना हुआ 78 kg। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास,
हाउ मच वेट डिड ही गेन इन अ ईयर अंटिल हिज बर्थडे। ठीक है, उसने कितने जो वेट है, हाउ मच वेट डिड ही गेन, अच्छा उसने और कितना वेट अपना बढ़ा लिया। तो हमें क्या करना है, 80 माइनस 78। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, 2 होगा। ठीक है, 2 kg वेट उसका बढ़ा है ना, 2 kg वेट उसका बढ़ा है। अब है इसके बाद फ्रॉम टाइनी टू बिग, छोटे से बड़ा। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिर्फ ग्राम से मिलीग्राम, मिलीग्राम से ग्राम, केजी से ग्राम, ग्राम से केजी, ऐसा ही कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट, जैसे हम अगर ग्राम पे हैं, नहीं अगर हम मिलीग्राम पे हैं तो डायरेक्ट हमें किलोग्राम पे जाना है। ठीक है, बिना ग्राम पे गए, बिना केजी पे गए, सीधा हमें किस पे जाना है, किलोग्राम पे जाना है। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, देखो 1000 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू 1 ग्राम, पता है हमें, है ना। इसमें 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 kg, ये भी पता है। फिर 100 kg इज इक्वल्स टू 1 क्विंटल एंड 10 क्विंटल इज इक्वल्स टू 1 टन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1000 kg इज इक्वल्स टू 1 टन। ठीक है, ठीक है। अब है द ग्रोसरी स्टोर। रत्ना wants to the local grocery store and bought several items, बहुत सारी चीजें खरीदी उसने। She bought 2 kg 500 gram rice for daily use and 1 kg 750 ग्राम एडिशनल राइस। ठीक है, उसने डेली यूज के लिए तो इतना लिया ही लिया, उसने फिर एडिशनल यूज के लिए इतना और राइस लिया है ना। फॉर द अपकमिंग पोंगल फेस्टिवल, हाउ मच टोटल राइस डिड शी बाय। अब उसने टोटल राइस कितना परचेज किया है, तो दोनों को हमें क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है ना। दोनों को क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है। यहाँ पे ऐड किया तो ग्राम को एक जगह लिखना है और किलोग्राम को एक जगह लिखना है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप नॉर्मल एडिशन करते हो वैसा ही करना है, कैरी वाला। 0 में से 0 प्लस किया, 0 आया, 0 प्लस 5 5, 7 प्लस 5 हो गया 12, जिसमें से 12 नीचे रखा, 1 कहाँ गया, कैरी पे। फिर 2 प्लस 1 3 और प्लस 1 कैरी किया, तो यहाँ पे क्या आया, 4। नॉर्मल एडिशन है, जैसा आप वैसे नॉर्मली भी करते हो, बिना केजी ऐसे भी। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। अब इसमें क्या है, वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट लाइक क्वांटिटीज, है ना। हम क्वांटिटीज को देखकर भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। हम जैसे अगर जैसे आपके पास कुछ वेट है मिलीग्राम में और ग्राम में, ठीक है, तो आपके पास 2-3 वेट हैं, तो आपको सेम यूनिट वाले एक जगह रखने हैं, है ना। बाकी के सेम यूनिट वाले एक जगह रखने हैं, उनको ऐड करना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट भी लिख के ऐड कर सकते हो, है ना। बस आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए यूनिट्स को अलग अलग लिखते हैं, केजी को अलग और ग्राम को अलग। ठीक है, इसके बाद है आई कैन थिंक लाइक दिस 2 kg 500 ग्राम प्लस इसमें ऐड किया है, तो इसने क्या किया, केजी को एक जगह यूनिट को ऐड कर लिया, डायरेक्ट 3 kg बना दिया। इसके बाद इन दोनों को किया तो इसका वेट कितना आया, इन दोनों को ऐड करने के बाद इसने क्या किया, इसमें से इसको स्प्लिट किया, 750 को इसने स्प्लिट किया 500 प्लस 250 में, है ना। तो 500 प्लस 500 उसने 1 kg और बना दिया, तो यहाँ पे 3 से कितना हो गया, 4 kg हो गया, 3 से 4 kg हो गया और 250 जो है यहाँ पर बच गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका आंसर आ गया डायरेक्ट। तो इसने टोटल राइस बॉट इज 4 kg एंड 250 ग्राम। ठीक है, कितना वेट है, कितना राइस उसने लिया है, 4 kg एंड 250 ग्राम। इसके बाद है how much extra rice did she buy for the household use in the पोंगल फेस्टिवल। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, अब we can also convert the quantities into grams, हम इनको ग्राम में भी कन्वर्ट करके उसके बाद ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो किलोग्राम में हमें यूनिट दी थी 2 और 3, है ना, उसको हम केजी में ही करके और उसके बाद नहीं, जो केजी में है उसको हम ग्राम में करके फिर पूरा ग्राम में बना के और फिर ऐड कर सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमने यहाँ पर ये वर्ड प्रॉब्लम जो है ना, ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो मैं थोड़ा सा ये सब्ट्रैक्शन वाला भी समझा देती हूँ। I can also think like this. We have to do 2 kg 500 gram minus 1 kg 750 gram. Take away 500 gram from 2 kg. और 500 ग्राम में से ग्राम वाले को पहले अलग निकाल लिया, we get 2 kg, ठीक है। फिर टेक अवे 1 kg फ्रॉम 2 kg, है ना। उसने क्या किया, पहले केजी वाले को अलग कर दिया, दोनों केजी वाले को अलग कर दिया, फिर ग्राम वाले को केजी में करके, है ना, जितना भी केजी में बन रहा है उसमें करके, उसके बाद उसने क्या किया, उसको डायरेक्ट ऐड कर दिया, ठीक है। वही किया है इसने। अब माइनस में क्या है कि अगर आपको माइनस करना है 2 kg 150 ग्राम है, जो भी है, ठीक है, यहाँ पर 1 ग्राम 750 है, माइनस अगर करते हैं तो 0 में से 0 माइनस किया, कितना बचेगा, 0 बचा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, 0 में से हम 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे। मैं इसको अलग से लिख के बताती हूँ, ठीक है। इसमें देखो क्या किया है, सबको टोटल ग्राम में कन्वर्ट करके फिर डायरेक्ट माइनस किया है ना। तो मैं आपको वो वाला बताती हूँ। तो यहाँ पर केजी का लिखा है और यहाँ पर ग्राम का लिखा है। यहाँ पे हो गया 2 kg 1 kg और यहाँ पर है 750 ग्राम, नहीं सॉरी गलत कर दिया, यहाँ पर है 2 1 और यहाँ पर है 500 और 750, ठीक है। हमें इसको माइनस करना है, इसको हमें माइनस करना है। तो कैसे करेंगे हम इसे माइनस, कैसे करेंगे, देखो 0 में से 0 गए तो 0 आया, ठीक है। अब 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हमें क्या करना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा। हमने इससे कैरी लिया, यहाँ पे हुआ 4 और यहाँ पे हो गया 10, है ना, यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे हो गया 10। अब 10 माइनस 5 किया तो 5 आया, है ना, 10 माइनस 5 किया तो 5 आया। इसके बाद 4 माइनस 7 हम नहीं कर सकते, 4 में से हम 7 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ से फिर कैरी लिया तो यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे हो गया 14, ठीक है। फिर 14 माइनस 7 हो गया 7 और यहाँ पे 1 माइनस 1 हो गया 0, मतलब केजी में तो अब कुछ बचा ही नहीं, ग्राम में वैल्यू आई है कितनी, 750 ग्राम, है ना, 750 ग्राम। फिर क्या किया है, इस पूरे को ग्राम में कन्वर्ट किया है। एक दूसरा मेथड जो किया है इसने क्या किया, इस पूरे को ग्राम में किया है। जैसे वहाँ पे 2 kg है ना, तो उसको भी ग्राम में कर लो, 2000 हो गया, 2000 kg, फिर प्लस यहाँ पे 500 भी है, 500 किया, इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2500 आ गया, ठीक है। इसके बाद 1 kg और 750 को भी ग्राम में किया है, 1 kg है ना, तो यहाँ पर 1000 ग्राम हो गया, प्लस 750 तो पहले से ही ग्राम में है, दोनों को ऐड किया तो यहाँ पर क्या आया, 1750, ठीक है, माइनस करना था ना, वही आएगा आंसर। 0 माइनस 0, 0 माइनस 5 नहीं हो सकता, यहाँ पर हो गया 4, इधर से कैरी लिया 10, 10 माइनस 5 हुआ 5, फिर 4 माइनस 7 नहीं हो सकता, इससे कैरी लिया, यहाँ पे हुआ 14, फिर 14 माइनस 7 हो गया 7, 1 माइनस 1 हो गया 0, तो यहाँ पर आंसर क्या आया है, 750 ग्राम, 750 ग्राम, ठीक है। सो आई होप यहाँ मिलीग्राम वाला भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, मिलीग्राम और ग्राम वाला, और क्विंटल और टन वाला भी, ठीक है। ये सारी जो जितने भी है ना फॉर्मूले, इनको आप एक जगह लिख के और फिर आप उसको एक जगह लिख के रख लो और उसको आप बार बार रिवाइज करते रहना, लर्न करते रहना, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम है, लेट अस डू, ये वाली एक्सरसाइज हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, ये करेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। सो आई होप यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट ना हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है, बाकी सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।